तो इस वीडियो के एंड तक आप खुद कहोगे कि क्या अल्टीमेट प्रोजेक्टर देख लिया। वेल, एक चीज अल्टीमेट और है कि आप अगर अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करने वाले थे तो वो तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिटेल प्रोजेक्टर बिजनेस में हो या फिर आना चाहते हो तो काफी अच्छा खासा आप इस पे प्रॉफिट कमा सकते हो। पहले ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अल्टीमेट मशीन है और वीडियो के एंड तक आप खुद कहने वाले हो क्या कहने वाले हो। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है और यहाँ पे इसकी जो की स्पेक्स है वो मेंशन है। लाइक डीएसपी प्रोसेसर मिल रहा है आपको ऑडियो के लिए। ऑडियो लिटरली बहुत अमेजिंग है, ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। एंड यू कैन सी 30 वोट की साउंड आउटपुट है इसके अंदर। अभी तक आई थिंक किसी प्रोजेक्टर में हमने नहीं देखी है। फुल एचडी नेटिव प्रोजेक्टर है, 4K सपोर्ट करता है। ये कुछ इसकी की स्पेक्स है। एंड यू कैन सी 195 वोट पावर कंजप्शन है। और आप आइडिया लगा सकते हो कि जितने भी प्रोजेक्टर अभी तक हमने किए हैं 150-160 वोट से ज्यादा नहीं जा रहे थे, तो इसकी कितनी ब्राइटनेस होगी। अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक फुल्ली सील्ड ऑप्टिकल इंजन वाला प्रोजेक्टर है। एंड ओपन करते ही सबसे पहले एक एक्सेसरी बॉक्स, एक प्रोजेक्टर क्लीनिंग क्लॉथ, एक क्विक यूजर मैनुअल, HDMI केबल, पावर कोड एंड इसका रिमोट। बिल्ड क्वालिटी एंड फिनिश एकदम प्रीमियम है, मतलब महंगे वाली बातचीत होने वाली है। एंड अब अपना फटाफट प्रोजेक्टर निकाल लेता हूँ। ये ऐसे नहीं निकलेगा, बड़ा प्रोजेक्टर है, लिटरली बहुत बड़ा है और भारी भी। वो तो एक बार ये हटाता हूँ तो यू कैन सी इतनी हैवी बॉडी के साथ सॉलिड बिल्ड, मैटे फिनिश, पूरा का पूरा ग्रे कलर का है, बट फ्रंट हाईलाइटेड है फैब्रिक से। और यहाँ पे आपको एक कैप मिल जा रही है और इधर आपको ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन के लिए सेंसर प्लस IR रिसीवर। नीचे आपको सिंगल पॉइंट ट्राइपॉड माउंट और 4 ग्रिप्स मिल जा रही हैं टेबल टॉप के लिए। एंड आई थिंक अगर इनको हटाएंगे तो यहाँ पे सीलिंग माउंट का ऑप्शन मिलेगा। एंड यस, यू कैन सी कि यहाँ पे आपको सीलिंग माउंट का ऑप्शन मिल रहा है, बट इसको तभी हटाना अगर आपको इसको सीलिंग माउंट करना हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वापस से चिपका दिया मैंने। तो ऊपर का सरफेस एकदम क्लीन है, बस यहाँ पे एक LED लाइट इंडिकेटर दिया है जो कि अलग अलग तरीके से चलता है। ऑफ पे रेड, चलने पे ग्रीन। पीछे आपको एक सिंगल फिजिकल दी है पावर ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, वो भी HDCP वर्जन 2.0 के साथ। मतलब आप PS5 गेमिंग, कंसोल गेमिंग इस पे बहुत मस्त कर पाओगे। 2 USB पोर्ट है, एक हेडफोन जैक है और ये है पावर इन पोर्ट। फुल्ली ऑप्टिकल सील्ड इंजन है, तो कहीं भी कोई फिल्टर नहीं दिया है और ना ही आपको डस्ट की टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सालों साल ऐसे ही चलेगा। मतलब इसको मारने में भी फील आ रहा है कि भारी चीज है, समझ रहे हो। तो इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करना और यूज करना एकदम आसान है, क्योंकि सब कुछ इनबिल्ट है। लाइक एंड्रॉइड 15, 4GB रैम, 128GB की स्टोरेज, 8 कोर का CPU, माली GPU। एंड फर्स्ट टाइम बूट होते ही पता चल जाता है कि ये अल्ट्रा हाई ब्राइटनेस के साथ आता है। ऑल्दो यहाँ पे ब्रांड क्लेम कर रहा है 30 से 32,000 लूमेंस की ब्राइटनेस। दैट इज मोर देन इनफ फॉर डे एंड नाइट यूजेस। एंड हमने मल्टीपल टाइप का कंटेंट लाइटिंग में भी देखा, भाई इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब ये टीवी जैसा चल रहा है। एंड मैंने अराउंड 130-135 इंचेस तक का स्क्रीन इसके साथ बनाया है। 1080p नेटिव रिजोल्यूशन, 4K सपोर्ट के साथ आपको कोई भी पिक्सल इतनी दूरी से विजिबल नहीं हो पाता। ऑल्दो मैंने इतनी दूरी बोल दिया, दैट मीन्स अराउंड 10 to 12 फीट की दूरी से अगर आप देख रहे हो तो आपको पिक्सल नहीं दिखाई देंगे। वहीं अगर डेडिकेटेडली पिक्चर क्वालिटी की बात करूं, जिसमें हम शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर्स, इन सब फैक्टर्स की बात करते हैं, तो यार आपको टीवी लाइक कलर रिप्रोडक्शन मिल जाता है। शार्पनेस इज रियली अमेजिंग, कहीं भी कोई कॉर्नर ब्लर या फिर सेंटर में कहीं पे कोई ब्लर नहीं आता। और बात करें अगर कंट्रास्ट की, तो 10,000:1 का कंट्रास्ट है, जिसके साथ डायनामिक रेंज बहुत तगड़ी आती है। वहीं HDR की बात करें तो डेडिकेटेड HDR टॉगल दिया है, जिसके साथ अगर ऑन करने पे HDR कंटेंट देखोगे तो आपको ब्राइटनेस मोर देन इनफ मिलती है। कलर कंट्रास्ट एकदम अमेजिंग मिल जाता है, मतलब आप खुद कहोगे कि यार ये टीवी लाइक फील दे रहा है। एंड सेटिंग्स के एडवांस सेक्शन में जाके मेरा दिमाग घूम गया कि यार डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, MEMC जैसे फीचर इसके अंदर है, विच इज रेयर। एंड एक फीचर हमने थोरोली टेस्ट किया, मतलब डायनामिक कंट्रास्ट ऑन करने के बाद एक अलग ही लेवल के कलर्स में सैचुरेशन आ जा रही है। वहीं MEMC ऑन करने के बाद पिक्चर एकदम स्मूथ मक्खन हो जा रही है। चाहे वो कंटेंट 24 या 30 FPS का है, बट आपको फील होगा कि ये 60 FPS का चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, PS5 कंसोल के साथ हमने इस पे गेमिंग करके देखी, जिसके लिए डेडिकेटेड गेम मोड दिया हुआ है। और HDMI का HDCP वर्जन 2.0 है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे अप टू 4K at 60 FPS का सपोर्ट मिल जा रहा है। एंड गेमिंग में कोई लैग नहीं, रियल टाइम में पूरे विजुअल्स आ रहे थे और बड़ी स्क्रीन है, तो भाई मजा अलग ही आता है उस पर। तो ऐसा लगता है सामने ही बज रहा है। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में 10 on 10 है, क्योंकि इतने तगड़े कलर्स, बढ़िया ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस। क्योंकि प्रोजेक्टर्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट शार्पनेस वाला होता है कि कोई ना कोई एक कॉर्नर या फिर सेंटर ब्लर हो जाता है, बट इसके साथ नहीं। आप पूरी नजरें दौड़ा लेना किसी भी कॉर्नर पे, सेंटर में आपको हल्का सा भी ब्लर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अब उसका रीजन है कि ये भी है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, मतलब ऑन होते ही खुद ही फोकस करके की स्टोन
और अगर कोई स्क्रीन और आपके प्रोजेक्टर के बीच में ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वो भी डिटेक्ट करके स्क्रीन को परफेक्टली अलाइन कर देता है और फिर मिलती है आपको जीरो टॉलरेंस के साथ एकदम अमेजिंग पिक्चर। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं डिफोकस है तो रिमोट पे डेडिकेटेड फोकस कीज दी है जिनकी हेल्प से आप एकदम एक्यूरेटली फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ ब्राइटनेस आपको सिर्फ और सिर्फ कलर रिप्रोडक्शन के लिए नहीं दी है, डेडिकेटेडली प्रोजेक्टर लैंप की ब्राइटनेस का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे हाईलाइट, स्टैंडर्ड, इको मोड ये सारे आपको मिल जाता है। एंड हाईलाइट मोड में आपको हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस मिलती है। हाईएस्ट और पीक दोनों सेम नहीं हो गया क्या? समझ तो गए होगे। एंड इतनी तगड़ी ब्राइटनेस होने के बाद भी इस प्रोजेक्टर में कोई हीटिंग इशू नहीं है। द रीजन इज मल्टीपल कूलिंग फैन और इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बट एट द सेम टाइम साइलेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि पंखे फाए कर रहे हैं या फा कर रहे हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राइटनेस पे चलने पे भी आपको फैंस की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। एंड यही क्वालिटी होती है किसी प्रीमियम प्रोडक्ट की कि जहां पे आपको एक्सपीरियंस मिले, फा ना मिले। और ज्यादातर प्रोजेक्टर्स की स्टोरी पिक्चर क्वालिटी पे ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये नई स्टोरी लिखता है अपने साउंड के साथ। यहाँ पे आपको 3 स्पीकर्स दिए हैं 2.1 चैनल के साथ, दैट इज 30 वोट की साउंड आउटपुट। यार तुम सैंपल सुनो। मुझे भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारी पार्टी के। मतलब लिटरली मुझे इसके साथ कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कोई महंगा स्पीकर बज रहा है, 100% वॉल्यूम की, गाने सुने, ट्रेलर देखे, गेमिंग की, मजेदार। और यकीन नहीं आ रहा, ईयरफोन्स लगाओ और दोबारा से थोड़ा सा पार्ट रिवाइंड करो, आप खुद कहोगे कि क्या तगड़ी चीज है यार। और अगर यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ट्वीक करना है तो आपको प्रॉपर साउंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। मल्टीपल प्रीसेट्स है और यूजर प्रोफाइल में आप बेस, ट्रेबल, मिड्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो 3.5 mm जैक है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, प्लस HDMI HDCP वर्जन 2.0 के साथ EARC प्लस CEC का सपोर्ट है। तो आपका साउंड बार होम थिएटर वायर्ड कनेक्शन के साथ HDMI पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस प्योरली 5.1 सराउंड साउंड। मजा आ जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में काम कर रहे हैं, कुछ नोट्स लिख रहे हैं या अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, हमें स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो ब्लूटूथ स्पीकर मोड भी इसके अंदर दिया है। दैट मीन्स आप अपने फोन से इसको कनेक्ट करके इसको एज ए ब्लूटूथ स्पीकर की तरह यूज कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और इसके स्पीकर 30 वोट के आपके फोन की ऑडियो को स्ट्रीम कर देंगे। अब अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करूं, लाइक कई बार हमें क्या होता है कि वायर्ड कनेक्शन ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको इथरनेट पोर्ट दिया है, आप अपना लैन केबल के साथ इसको कनेक्ट कर पाओगे। और अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो डुअल बैंड वाईफाई के साथ वाईफाई 6 का सपोर्ट भी है। डेफिनेटली अगर आपको 4K कंटेंट देखना है तो उसके लिए वाईफाई 6 या वाईफाई 5 की जरूरत पड़ेगी। दोनों है इसके अंदर। एंड मैंने मल्टीपल टाइप का कंटेंट फुल HD या 4K रिजोल्यूशन में ही प्ले किया है। कहीं भी कोई बफरिंग या स्ट्रीमिंग में ग्लिच ना, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलता है। एंड यार आप खुद देखो, 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, वो भी आज के टाइम पे जहां पे रैम एंड रोम की जो प्राइसिंग है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। एंड तब भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी के साथ सारी चीजें बहुत प्यार से मैनेज की है। एंड सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब जो यहाँ पे स्मार्ट फीचर्स दिए हैं वो भी सारे वर्किंग है और स्मूथ भी। लाइक Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आपको मल्टीपल प्रीलोडेड एप्स मिल जा रही है। ऐप स्टोर के साथ गूगल का प्ले स्टोर भी है जहां से जाके आप टीवी एप्स डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर डेडिकेटेडली गेमर्स की बात करूं तो उनको चाहिए कंसोल गेमिंग जिसमें थोड़ा बहुत लैग क्या लेटेंसी भी ना हो। तो मैंने PS5 पे WWE चलाया और दनादन कर दी भाई। कलर एक्यूरेसी टॉप नॉच, लेटेंसी ना के बराबर और लैग तो कहीं से कहीं तक नहीं था। मतलब गेमिंग में अलग ही लेवल का मजा आ रहा था। तो अगर आप किसी भी कंसोल की गेमिंग या फिर अपने पीसी को भी इससे अटैच करना चाह रहे हो तो आपको मजा आएगा। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 3-4 घंटे खेलने के बाद थोड़ा सा भी नहीं थकोगे। होता है ना जब आप स्क्रीन देखते हो आंखें थक जाती है, स्ट्रेन आता है, बट यहाँ पे जो यूवी रेज है वो कंप्लीटली इसका लेंस कट कर देता है। कलर एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि आंखों को सुकून फील होता है और शार्पनेस है तो ब्रेन एंड आंखों पे ज्यादा दबाव भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। अगर इसकी वारंटी पे आए तो डिजिटल माइंड्स की तरफ से ही आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलती है और हैसल फ्री एक्सपीरियंस है सर्विस का भी। डायरेक्ट कंज्यूमर यानी कि अगर आप एक सिंगल पीस अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज कर रहे हो तो 55,000 की प्राइसिंग पे मिलेगा। वहीं अगर रिटेल बिजनेस करना है उसके लिए बल्क ऑर्डर लगाते हो तो आपको बहुत अमेजिंग प्राइसिंग मिल जाएगी, जो कि इन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हो। बाकी डिजिटल माइंड्स प्रोजेक्ट स्टोर का जो कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिए, तो देख लेना। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, अगर आपका इतना बजट है तो ये प्रोजेक्टर आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। चाहे वो पिक्चर क्वालिटी हो, साउंड हो, इसका सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी भी,
हर चीज में ये टॉप नॉच ही है। और अगर थोड़ी रिमोट की बात करूं तो ये ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है जिसमें आपको डेडिकेटेड माउस का की दिया है। और ये बटन बहुत काम आता है अगर आप कुछ ऐप्स साइड लोड करते हो जो कि नेविगेशन की हेल्प से काम नहीं करती, लेकिन इस माउस वाले की के साथ काम करेगी। एंड यार इसका फील है, मतलब मैं खुद खुश हो रहा हूँ हाथ में लेके, यार ये कुछ अलग ही लेवल की प्रीमियम चीज है। तो ये था ओवरऑल वीडियो ऑफ क्यूब लाइट अल्ट्रा। ऑल्दो इस पे कहीं भी कोई ब्रांडिंग नहीं है एंड आप इस प्रोजेक्टर को अपने ब्रांड के अंडर भी लॉन्च कर सकते हो और घर के लिए परचेज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।